हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम आप लोगों के लाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट फोर मीन्स है डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। इससे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव और इंटीग्रेटेड सेंटेंस पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस होते क्या है, यानी कि जब किसी भी वाक्य में कब, कहाँ, कौन, ये सब जब आते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है इन शब्दों की, उसको हम पहले लिख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं WH फैमिली। अगर क्यों रहेगा तो वाई, क्या रहेगा तो वाट, कब रहेगा तो वेन, कौन रहेगा तो हु। ऐसे सेंटेंस में जब आते हैं ये सब तो इनको क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। इसी को बोला जाता है WH फैमिली। और जो आपका रूल है उसी रूल के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम बताएंगे। आपने आप रूल को देख रहे होंगे, जैसा रूल कहता है सेंटेंस में से उसको क्या करेंगे, पिक आउट करके सेंटेंस को रखते जाएंगे एक एक शब्द को, और बन जाएगा आपका पूरा एक कंप्लीट ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं, बहुत एक सिंपल विधि से, एक रूल के विधि से आपको बताते हैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए पहले क्या करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि वाक्य कौन सा सेंटेंस है, टेंस की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है। अगर इस टेंस की बात की जाए तो ऐसे वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। लेकिन एक कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें जो है लगातार समय का प्रयोग किया जाएगा, जैसे 2 बजे से, 7 बजे से, 2 घंटे से, 2 साल से। तो ऐसे जब आते हैं लगातार समय तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके लिए जो है 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। तो चलिए आज हम उसी को अध्ययन करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि उस WH को हम पहले लिख देंगे जो वाक्य में दिया रहेगा, जैसे कब, कहाँ, कौन, ये सब आएगा तो उसको हम पहले लिख लेंगे। जस्ट आफ्टर 2 सहायक क्रिया इसमें है, एक है हैज और एक है इसमें है। दोनों में से एक लगाना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार। तो जब हमारा जो कर्ता है अगर वह एक वचन होगा, मीन सिंगुलर नंबर होगा, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैज का। अब एक वचन में जैसे राम, श्याम, गीता, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, जो सिंगुलर नंबर का बोध करा है एक वचन का, तो उसके लिए आप हैज लगा लीजिए। और इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी बजाय अगर कोई आए जैसे आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नंबर आए तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपको हैव का प्रयोग करेंगे। यानी हैव का प्रयोग आप कर सकते हैं आई के साथ भी करेंगे, यू के साथ भी करेंगे, बी के साथ भी करेंगे, दे हो गया और प्लूरल नंबर हो गया, यानी कि बहुवचन। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक वचन रहेगा तो हैज लगाएंगे, और एक वचन न रह करके बाकी कुछ और रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। जस्ट आफ्टर लिखते हैं सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका करता रहता है। अगर वाक्य में नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बीन सब में लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं क्या, इसमें आईएनजी जोड़ने के बाद इसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जस्ट आफ्टर इसमें 2 प्रीपोजिशन है, एक है सिंस है, एक है आपका फार है। तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। फार और सिंस का प्रयोग निश्चित और अनिश्चित के लिए किया जाता है, यानी जब निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फार लगाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा समय को हम निश्चित कहेंगे, कौन से समय को हम अनिश्चित कहेंगे। तो इसके लिए हमने एक सिंस फार का जो वीडियो है बनाकर अपलोड कर दिया है, अगर चाहेंगे तो वहां से आप देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। इसके बाद जब रखेंगे तो समय रख देंगे, जो समय दिया रहेगा, इसके बाद जो बचेगा वो अदर वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बनाते हैं ट्रांसलेशन। आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाएंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे अगर हम कह दें पहला सेंटेंस, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। मान लीजिए सेंटेंस आ गया, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है।
तो वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है। तो इसमें दे दिया है रहा है, तो जब रहा आ गया तो कंटीन्यूअस टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दिया है लगातार समय, यानी कि 2 घंटे से। तो जब ऐसा लगातार समय आपको दे दे तो वह टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चूंकि इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है और बीच में दे दिया है क्या, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे WH। तो WH का मतलब हो गया WH फैमिली का जो सदस्य होगा उसको लिख लेंगे। तो क्या की अंग्रेजी हो जाती है आपकी वार। इतना हमने लिख लिया। अब हमें लगाना है हैज और हैव लगाना है। तो हमने बताया अभी कि जब एक वचन सिंगल नंबर रहेगा तो उसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है वह मीन्स एक वचन सिंगल नंबर है, इसके लिए आप लगाएंगे हैज। अब दोनों में से लग जाने के बाद अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया आपका वह हो जाएगा ही। अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन हो गया। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या देखिए इसमें पढ़ना, तो रीड मन हो गया पढ़ना, उसमें जोड़ देंगे क्या आप ING, तो रीडिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ दिया ही नहीं है, फार सेंस का प्रयोग करेंगे। तो फार सेंस में देख रहे हैं कि 2 घंटे से 4 घंटे से, तो जहाँ 2 घंटे से 4 घंटे से ऐसा चीज आता है, ऐसा आपको टाइम आता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, फार का। आपने फार लगा लिया। अब जो समय उसको लिख लेंगे, टाइम दे दिया है 2 घंटे, तो इसका हो जाएगा 2 hours। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बन गया व्हाट हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मीन्स वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगला। वे 7 बजे से कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यार, अब यहाँ पर दिया है कि रहे हैं, ये भी कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें समय दे दिया है लगातार समय की 7 बजे से, तो जब ये लगातार समय दे दिया दोस्तों, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। विश्वास करिए आपको ट्रांसलेशन यहाँ से बेहतर सीखने को बहुत कम शायद मिले। हम आपको यहाँ से ऐसी विधि से ट्रांसलेशन बताएंगे जो आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में आ जाएगा। एक बार इसको फुल वॉच करके देखिए, आपको विधिवत समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ा जाता है चैप्टर वाइज पढ़ा जाता है, बीच में से कहीं आपको कटिंग नहीं मिलेगी। मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इसके बाद नेक्स्ट टेंस, यानी कि शुरू से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के मैं यहाँ आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने वहाँ भी नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ लगातार समय दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें दिया है आपका WH फैमिली का जो वाक्य है कहाँ, जो शब्द है वह है कहाँ, माफ करिए शब्द है। तो अब कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे आप वेयर। अब यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगा लेंगे आप, दे लगा लेंगे। सही, वे सब्जेक्ट हो गया, तो ये बहुवचन है तो बहुवचन किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है लिख देंगे आप वे का हो जाएगा दे। अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, इसके बाद प्रयोग करेंगे किसका, बीन का। अब बीन के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है आपका, प्ले, प्ले में जोड़ देंगे आप ING, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, क्रिकेट, तो लिख देंगे आप क्रिकेट। अब समय दिया है, समय देखेंगे सिंस का प्रयोग करना है 7 बजे से, तो जब वाक्य में 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से 10 बजे से ऐसा चीज आता है तो इसको हम निश्चित समय मानते हैं और ऐसे समय के साथ प्रयोग करते हैं किसका, हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस। अब जो समय दिया समय लिख देंगे 7 बजे से है तो सिंस हो जाएगा 7 o'clock। ये हो गया आपका सेंटेंस, वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं,
सोमवार से क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो। अब मान लो सेंटेंस आ जाए आपका, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको दे दिया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी आप लिख लेंगे क्या, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है तुम, और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे इसमें यू। इसके बाद देखिए इसमें नॉट दिया है तो नॉट लगा लेंगे। अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। वर्ब क्या इसमें दिया है, जाना, तो गो मने हो गया जाना, गो में जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, लिख देंगे स्कूल। अब सिंस फॉर लगाना है, तो देखिए सिंस फॉर में आ गया सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से। अगर ऐसा आपको टाइम आता है तो इसको निश्चित समय माना जाता है और इसके साथ प्रयोग किया जाता है किसका, सिंस का। सिंस सोमवार से हो जाएगा मंडे, ये हो गया। Why have you not been going to school since Monday? ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इंडिया अकेडमी 0.2 से आपको कुछ लाभ मिल रहा है, तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई अपडेट आपको दी जाए तो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं कुछ और सेंटेंसों को। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। अब कुछ और सेंटेंस आपको हम दिखाते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, जिसमें दो ऑब्जेक्टों का प्रयोग किया जाता है। कितना भी बड़ा टेंस रहे, आपको इसी रूल पर टूटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हम कह दें अध्यापक क्यों नहीं हमें 10 बजे से गणित पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अध्यापक क्यों नहीं हमें 10 बजे से गणित पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आ गया आपका क्यों, रहे हैं कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आ गया है क्यों, समय का प्रयोग किया गया है 10 बजे से, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्यों के लिए लगाएंगे सबसे पहले आप वाई। अब इसमें देखेंगे तो टीचर जो हमारा सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे, हैज। इसके बाद जो सब्जेक्ट है लिख देंगे द टीचर, पेशा और व्यक्ति के साथ जो है का प्रयोग किया जाएगा। वाई हैज द टीचर, नॉट है जी, नॉट है तो नॉट लगा लीजिए। इसके बाद बीइंग का प्रयोग करिए। देन आफ्टर वर्ब लिखिए, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, और टीच में जोड़ देंगे आईएनजी, टीचिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या दिया है, गणित, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक देखिए क्या है, हमें है, एक है आपका गणित है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसको तुरंत लिख देंगे अस, इसके बाद हो जाएगा मैथ। अगर हम मैथ लिखने के बाद इसको लिखेंगे तो टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दें, अगर अस को हम मिटा दें, मैथ लिख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे टू अस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टू से जोड़ना पड़ेगा, इसलिए टू से जोड़ना ना पड़े, इसलिए यहीं पर क्या करेंगे, हम अस का प्रयोग कर देंगे, टीचिंग अस मैथ। अब हमें लगाना है सिंस फॉर का प्रयोग करना है, तो 10 बजे से है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, अभी हमने बताया कि 6 बजे से 8 बजे से 10 बजे से ऐसा समय आए तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा सिंस 10 o'clock, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मम्मी मेहमानों के लिए 7 बजे से क्या
बना रही हैं। अब यहाँ पर देखिए रही है कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर दे दिया है आपका 7 बजे से, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें दे दिया डबल इंटरोगेटिव का जो आपका वर्ड है वह है आपका क्या। तो क्या के लिए प्रयोग करेंगे आप इसका व्हाट का। और मम्मी हमारी सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। व्हाट हैज सब्जेक्ट क्या आपका है मम्मी, तो इसका हो जाएगा मम्मी लिखिए, चाहे आप मदर लिखिए। नॉट है नहीं है, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन हो गया। इसके बाद वर्ब बनाना है तो मेक माने बनाना, और मेक में क्या जोड़ देंगे आप आईएनजी, मेकिंग। अब दे दिया है आपका मेहमानों के लिए, तो लिख देंगे आप फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट। अब दे दिया सिंस फॉर 7 बजे से, तो किसका प्रयोग करेंगे आप सिंस का प्रयोग, सिंस 7 o'clock। तो ये बन गया है आपका व्हाट हैज मदर बीन मेकिंग फॉर द गेस्ट सिंस 7 o'clock। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो कोई भी सेंटेंस हो, इसी रूल पर आप क्या करेंगे, इस टेंस का बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे इंडिया एकेडमी 0.2, ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है बेहतर ट्रांसलेशन, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन, और शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको बताया जाएगा, जिसमें इस चैनल पर आपको स्पीकिंग एक्टिव पैसे चलाया जा रहा है 1 डे एग्जाम के लिए, जहां पर आपको जैसे टेट हो गया, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, उसके लिए जो अंग्रेजी है बेस्ट आपको यहाँ से भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं उससे जुड़ने के लिए तो चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी जब भी यहाँ से वीडियो आप डालें तो ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो आप तक वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।